साइबर अपराधी हर दिन नए तरीके से लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ा लेते हैं। बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ठगी होने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ये साइबर ठग इतने शातिर हैं कि नियम से ही नियमों के साथ खिलवाड़ कर अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। आज आलम ऐसा है कि झारखंड समेत राजधानी रांची में हर हफ्ते 12 से ज्यादा केस साइबर ठगी के आ रहे हैं। शातिर साइबर ठगों का बैंक में जाली अकाउंट होता है, जिन्हें वो फेक आईडी से बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। बिना केवाईसी के 60 दिन में खाता बंद हो जाता है। इन 60 दिनों में अपराधी ठगी का सारा पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे में अपराधियों को दबोचना मुश्किल हो जाता है। मनी ट्रेल के एनालिसिस में जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमारे रांची पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, वो जनरली खातों का ट्रांसफ़र पहले किसी यूपीआई वॉलेट या फिर ई वॉलेट से करके किसी बैंक अकाउंट में करते हैं, और जो मैक्सिमम जो खाता जिसमें अभी ट्रांसफ़र इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें मिल रहा है, वो स्मॉल पेमेंट बैंक्स का है या फिर वैसे बैंक्स का है जिसमें ऑनलाइन खाते खुलवाने की सुविधा दी गई है, जिसमें 60 डेज़ का लीज पीरियड दिया गया है, या आप कह सकते हैं टाइम स्पैन दिया गया है, जिसमें वो केवाईसी अपना अपडेट करा सकते हैं। तो जनरली वो ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, 60 डेज़ तक उसे यूज़ करते हैं। केवाईसी जब कराने की जब मैंडेटरी हो जाता है तो वो उस खाते को डंप कर देते हैं। हाईटेक साइबर ठग हर तकनीक और फेक पेपर्स के जरिए अपनी करतूतों को अंजाम देते हैं। इनको सिम कार्ड भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। प्री एक्टिवेटेड सिम डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर लोगों की आईडी का मिसयूज करते हैं। बिना लोगों की जानकारी के उनकी आईडी से सिम दिलवाते हैं। ऐसे सिम कार्ड की कीमत 200 से 500 रुपए है। ऑनलाइन बैंक में खाता खोलने का झांसा देकर ठगी करते हैं। साइबर अपराधी गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसों के लालच में अनजान शख्स अपराध का हिस्सेदार बन जाता है। एटीएम कार्ड का नंबर, पिन नंबर और अन्य जानकारियां हासिल कर लेते हैं। बिना खाता धारक की जानकारी के नेट बैंकिंग खुद करते हैं। ऐसे में ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि कभी-कभी खाता धारक पैसों के लालच में खुद इनकी मदद करते हैं। देखिए, इसमें दो तीन तरह का जो एमओ है इनका है। एक तो ये खुद ही अपना खाता खुलवाते हैं, लेकिन फर्जी नंबर से या फर्जी डिटेल देकर खुलवाते हैं। कई बार होता है बैंक्स में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होता है कि उसमें एक टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद जो है आप अपना केवाईसी कराएंगे। तो वो जो टाइम होता है, मान लीजिए 15 दिन का टाइम बैंक ने दे दिया कि 15 दिन के बाद आप केवाईसी करा सकते हैं। उस 15 दिन के बीच में ये सारा पैसा जो है उसमें ट्रांजैक्शन जो है करते हैं और उसके वजह से अकाउंट को बंद कर देते हैं, बिकॉज उनका केवाईसी रहता नहीं तो उनको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा इसमें होता है कि जनधन अकाउंट या छोटे छोटे जो स्मॉल अकाउंट जो खुलते हैं, उसमें क्या होता है, ये लोग गरीब लोग जो कि वैसे लोग जिनका जनधन अकाउंट खुलता है, उनको कुछ लोभ लालच दे देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, 10% आप रख लेना, बाकी जो है हमें दे देना। इस आधार इस ऐसे छोटे छोटे अकाउंट ऐसे ऐसे गरीब लोग या जैसे जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के अकाउंट को प्रयोग करके भी ये लोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो हैं भी मुनाफाखोरी में लगे रहते हैं, और कुछ कांड ऐसे भी आए हैं जिसमें कि हम लोगों ने ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी की है। साइबर ठग अपने कारनामों को अंजाम देने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। कभी नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी, सोशल मीडिया पर आईडी हैकिंग से भी ऑनलाइन ठगी करते हैं। लेकिन हाईटेक साइबर ठग के आगे पुलिस लाचार है। ऑनलाइन ठगी का ट्रांजैक्शन का पता लगाने में वक्त लगता है। पुलिस के पास कोई तकनीक नहीं जिससे तत्काल जानकारी मिल सके। बैंक के भरोसे ही पुलिस या जांच, तो कभी बैंक से भी क्विक रिस्पांस नहीं मिलता, जिससे पुलिस को कॉल या ट्रांजैक्शन डिटेल निकालने में समय लग जाता है। इतना होने पर भी खातों से गायब पैसों की रिकवरी बहुत कम हो पाती है। खासकर झारखंड में ये रिकवरी रेट बहुत कम है, जिससे आम लोगों के पैसे लगभग डूब ही जाते हैं। देखिए, साइबर केसेस में जो आमतौर पर देखा जा रहा है, होता क्या है कि जब भी किसी से ओटीपी या कार्ड क्लोनिंग या अन्य माध्यम से जब भी फ्रॉड किया जाता है, तो चाहे तो उसको किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, या कुछ सामान का उससे परचेज किया जाता है, या फिर किसी यूपीआई के माध्यम से उसको पेटीएम या एयरटेल पेमेंट इस सब में ट्रांसफ़र किया जाता है। और जनरली ये जो जितने भी फ्रॉडस्टर होते हैं,
वो लोग पैसे को एटीएम के माध्यम से निकाल लेते हैं। इसलिए आदमी की गिरफ्तारी के उपरांत जो पैसे की बरामदगी है वो कहीं ना कहीं कम रहती है। लेकिन निश्चित रूप से जब भी वो अगर फाइनेंशियल चैनल में अगर पैसा रहता है, जैसे मान लीजिए कि किसी का फ्रॉड हुआ और पैसे जो है किसी पर्टिकुलर बैंक में ट्रांसफ़र किए गए, वहाँ से अगर विड्रॉ नहीं हुए तो हम लोग वहाँ से पैसा रिकवर करवा लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर फाइनेंशियल चैनल से पैसा अगर बाहर चला जाता है तो अभियुक्त के पास से पैसे की बरामदगी जो है उसका रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। साइबर ठगी से बचने का बस एकमात्र उपाय है सतर्कता और सावधानी, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको पछताने पर मजबूर कर सकती है। लिहाजा सावधानी जरूरी है, क्योंकि ये साइबर ठग बेहद शातिर हैं। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।